Hello, welcome all of you. So today we will start another solution series of IIT JAM of modern algebra, or you can say group theory. Our solution series of DU entrance exam will be continuing. We will see here some question of modern algebra or group theory, which is asked in IIT JAM 2020 and the GATE 2020. The concept is same and question is also same. You can see here that suppose that G is a group of order 57 which is not cyclic. Here given that a group G is with order 57 which is not cyclic, if G contains a unique subgroup H of order 19, then any G does not belongs to H order of G. Here we have to find the order of G which is not in H but in G, because G is element of group G. And the next question which is asked in GATE 2020, that G be a non-cyclic group. Here given that G is not cyclic, and in the above question also given that G is not cyclic of order 57. Then the number of element of order 3 in G. Here we have to find the number of element of order 3, and here we have to find the order of G. So the question is same. So we will discuss here the some concept which we used in question. Ki order, if order of G equal to PQ and P less than Q, P divide Q minus 1. कि PQ है, P लेस देन Q है और P डिवाइड करता है Q माइनस 1 को, तो हम जानते हैं कि G है उसके पास दो पॉसिबिलिटी होंगी। ऐसा होने पर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G जो 57 उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 into 19, और ये P को काम कर देगा, ये Q को काम कर देगा, और P लेस देन Q भी है, 3 लेस देन 19 भी है, और 3 डिवाइड करता है 19 माइनस 1 यानी कि 18 को। तो सो हम ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू PQ, P लेस देन Q, P डिवाइड Q माइनस 1। तो सिर्फ G के पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो G आइसोमॉर्फिक होगा ZPQ के, और या फिर G एक नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। उसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होगा कि ये जनरेट होगा x की पावर y, y की पावर j से, इस एलिमेंट से इसका जनरेटर हो जाएगा G का, इससे जनरेट हो जाएगा x की पावर p इक्वल टू e, y की पावर q इक्वल टू, मतलब x का ऑर्डर p होगा, y का ऑर्डर q होगा, और साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे x y नॉट इक्वल टू x y इक्वल टू y नॉट x, और i की वैल्यू हम 0 से p माइनस 1 और j की वैल्यू हम 0 से q माइनस 1। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे अपने को दिया हुआ कि ऑर्डर ऑफ जी PQ है और P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 9 है, और साथ में ये भी दिया हुआ कि G के पास एक यूनिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 19 है, और हमको बताना है कि G है वो H में नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ G बताओ। और हम ये जान चुके हैं कि G अगर G का अगर ऑर्डर PQ है, P लेस देन Q, P डिवाइड Q माइनस 1 है, तो G के पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो G ZPQ का आइसोमॉर्फिक, या फिर x की पावर i, y की पावर j, x की पावर p इक्वल टू e, y की पावर q। इस प्रकार से G का कंस्ट्रक्शन होगा, यानी और जो कि नॉन एबिलियन होगा। तो अब हम देखेंगे कि G कौन सा G ZPQ के होगा या इसके होगा। अगर हम मान लेते हैं कि G इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQ है, अगर हम ये दिखा दें, मान लिया हमने कि सपोज G इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQ, अगर G ZPQ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, दिस इंप्लाइज G साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि Zn हमेशा साइक्लिक होता है। Zn इज ऑलवेज साइक्लिक, ये हमेशा साइक्लिक होगा। बट हमको दिया हुआ कि G इज नॉट साइक्लिक, तो G साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब ये केस तो हम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज G कैसा ग्रुप हो जाएगा, दिस इंप्लाइज G इज नॉन एबिलियन ग्रुप, G इज नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P, यानी कि G हमारा नॉन एबिलियन ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर PQ होगा, और ZPQ के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता क्योंकि G साइक्लिक हो जाएगा। पर दोनों ही क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि G भी है नॉन साइक्लिक, और यहाँ पे लिखा है कि G इज नॉट साइक्लिक, तो यानी कि G साइक्लिक ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम G को ZPQ का आइसोमॉर्फिक नहीं बता सकते। हमको पता लग गया कि G कैसा होगा, नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। अब हम एक दो रिजल्ट और देखेंगे जिसके बेसिस पे हम बता देंगे कि G नॉन एबिलियन होगा तो इसके पास क्या क्या केस होंगे। ऑर्डर भी बताएंगे कि G का ऑर्डर PQ है तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ये देखते हैं। सो हमने देखा कि G है, G इज नॉन एबिलियन ग्रुप, G इज नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ। ये तो हमने देख लिया कि G है वो नॉन एबिलियन ग्रुप PQ का हो जाएगा, और नॉन एबिलियन ग्रुप अगर साइक्लिक होता तो हमको पता था कि साइक्लिक होने पे इसमें दिक्कत हो जाती। साइक्लिक होने पे दिक्कत क्या हो जाती, क्योंकि G हमें साइक्लिक दिया हुआ नहीं है, तो ZPQ आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकता ये, तो इसका मतलब G का ऑर्डर PQ और नॉन एबिलियन है। अब किसी ग्रुप का ऑर्डर, अगर ऑर्डर ऑफ G
अगर पी क्यू है तो हम इसके एलिमेंट का ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन जी कैन बी पॉसिबल। क्या क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। यानी कि एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। पी क्यू को डिवाइड करने वाले हमें पता है 1 पी क्यू एंड पी क्यू। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि जी के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट पी क्यू नहीं होगा, कि एलिमेंट का ऑर्डर है वो पी क्यू नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही पी क्यू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ इफ ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट is PQ, this implies G is cyclic। तो ये पॉसिबल है क्योंकि साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर बराबर हो जाता है, तो वो एलिमेंट उसका जनरेटर हो जाता है और ग्रुप साइक्लिक बन जाता है। तो इसका मतलब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर PQ तो नहीं हो सकता। PQ नहीं हो सकता, देन रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज क्या होगी। वन पी एंड क्यू, तो ये बच गई। अब हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में, और हमको ये भी पता है कि अगर किसी एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, कि प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है। तो हमको दिया हुआ कि जी हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 19 विच इज साइक्लिक। क्योंकि प्राइम ऑर्डर है तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा, तो जी के पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर तो 19 है, वो साइक्लिक है। तो अब हम ये बताएंगे कि जी के पास है वो 19 ऑर्डर के एलिमेंट तो कितने हैं, यानी कि यहाँ पे पी की वैल्यू अपने पास 3 है, क्यू की वैल्यू 19 है और पी की वैल्यू है 57। तो हमने अब देखा कि जो H है वो G का सब ग्रुप है और ऑर्डर उसका 19 है। दिस इंप्लाइज H इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 19। तो हमने ये देखा कि कोई भी ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर अगर प्राइम नंबर है तो वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है और उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर भी वो प्राइम नंबर ही हो जाता है। तो H अपना यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 19 है, तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर भी 19 हो जाएगा एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम ये देखेंगे कि H है उसके पास जितने भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर 19 कैसे आता है, और फिर हम बता देंगे कि जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनका ऑर्डर कितना होता है, और उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हमने 3-4 कॉन्सेप्ट का यूज किया। क्वेश्चन करने के बाद एक बार हम सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ देख लेंगे तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि H इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो अब हम बताएंगे कि इसके सारे तो नंबर ऑफ एलिमेंट, एक मिनट हम के लिए, फॉर साइक्लिक ग्रुप, सॉरी E इज एनी ग्रुप है यहाँ पे ग्रुप, देन नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n अपॉन 5n, कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन G, यानी कि G के अंदर कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे ऑफ ऑर्डर n के, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन G अपॉन 5n। ये हम फॉर्मूला देखेंगे कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन G ऑफ ऑर्डर n विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n अपॉन 5n। अब यहाँ पे आपने को दिया हुआ है कि G हैज यूनिक सब ग्रुप H, यानी कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 19 इन G इज 1। अब ये साइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसका ऑर्डर प्राइम नंबर है तो ये साइक्लिक हो गया, यानी कि नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 19 इज 1। ये तो हो गया एक, क्योंकि यूनिक दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 19 अपॉन 5 19,
यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 19 अपॉन 519 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 19 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 519, और 519 की वैल्यू होती है 18 विच इज इक्वल्स टू 18। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 19 इन जी इज इक्वल्स टू 18, यानी कि जी के अंदर 19 ऑर्डर के एलिमेंट है वो 18 है, और जी एच का ऑर्डर कितना है 19। तो एच के जो एच अपना ग्रुप बनेगा उसमें आइडेंटिटी आ जाएगा, और ये 18 एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे जिनका ऑर्डर 19 है विथ ऑर्डर 19। तो ये तो एच का कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि हमने बता दिया कि एच का ऑर्डर जो 19 दिया था उसमें 18 एलिमेंट है वो 19 ऑर्डर के, और एक एलिमेंट है वो जो आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर 1 होता है आइडेंटिटी का। तो अब हमने बता दिया कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है 19 है वो 18 आ गई। तो अब एच का काम तो हो गया, बाकी जो एलिमेंट बचे उनका ऑर्डर कितना होगा ये देखेंगे, और फिर हम बताएंगे कि जी का ऑर्डर कितना है। सो हमने देखा कि जी का ऑर्डर पी क्यू था, तो उसमें पी क्यू किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पी क्यू नहीं हो सकता। तो बाकी बची पॉसिबिलिटी 1 पी एंड क्यू। इसकी वैल्यू तो 19 है, इसकी वैल्यू 3 है। तो हमने देख लिया कि जी के पास 19 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, 18। एक ऑर्डर का एलिमेंट है 1, और टोटल एलिमेंट है 57। तो 57 में से 18 एलिमेंट तो ऐसे हैं ऑर्डर ऑफ 19, और एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर क्या है 1। तो 18 वाले टोटल कितने हो गए 19। अब हमें पता है कि जी के पास जितने भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर या तो 1 होगा, या पी होगा, या क्यू होगा, या पी क्यू होगा। पर पी क्यू हमने डिस्कार्ड कर दिया, पी क्यू नहीं हो सकता। और क्यू हमने बता दिया कि 18 है, एक या 19। तो जो पी वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 57 माइनस 18 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 38। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू 38। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वो कितने आ गए 38 आ गए। तो लेट जी बी ए नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन जी। तो इसका आंसर तो अपन बता सकते हैं कि 38 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 कितना है 38। अब इसमें पूछा है कि 57 ऑर्डर है जी का विच इज नॉट साइक्लिक, जी कंटेन यूनिक सब ग्रुप एच ऑफ ऑर्डर 90, देन फॉर एनी जी नॉट बिलोंग्स टू एच ऑर्डर ऑफ जी। यानी कि जो जी है उसके पास एक सब ग्रुप है एच, उसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ एच है 19, और इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनमें एक का ऑर्डर तो 1 है, बाकी जो 18 एलिमेंट है उनका ऑर्डर 19 है। तो ये टोटल हो गया 19 एलिमेंट। अब हमें पूछ रहा है कि जो जी है, ये जी है वो इसमें तो बिलोंग करेगा ही करेगा, पर एच में नहीं होना चाहिए। एच में नहीं होने का मतलब क्या है, ये जो स्मॉल जी है वो ना तो आइडेंटिटी है और ना ही ऑर्डर ऑफ जी क्या है 19 है। इसका मतलब यही तो हुआ कि जी है वो एच में नहीं है, जी does not belongs to H. This implies G not equals to E and order of G not equal to 19। कि G है वो H में तो है, पर G का जो ऑर्डर है वो 19 ही होगा और G आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 होगा ना, क्योंकि पता ही हमें कि G के पास ऑर्डर की पॉसिबिलिटी 1 P Q और P Q, P Q हो नहीं सकता, Q G है वो H में, इसलिए Q भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, तो बचा क्या P, तो P की वैल्यू क्या है 3। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाएगा 3। तो हमने एक साथ दोनों क्वेश्चन कर लिए, 2020 में दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट पे दोनों क्वेश्चन आए थे। अब हम एक बार पूरे को समराइज कर लेते हैं, और हमने जो ये निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p इक्वल टू 3, 38 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, इसको हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, वो भी देख लेते हैं और सारे रिजल्ट एक साथ यूज कर लेते हैं। सो हमने देखा कि इसके पास तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 और 38 हो जाएंगे और g का ऑर्डर 3 आ जाएगा। पर इसमें हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले किस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि g था, उसका ऑर्डर pq था, तो g पॉसिबिलिटी थी z pq के और एक नॉन अबेलियन ग्रुप जिसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा था कैसे होगा। अब जेड पी क्यू के हो नहीं सकता क्योंकि ये साइक्लिक हो जाएगा, पर हमें को दिया हुआ है कि जी साइक्लिक नहीं है, तो हमने बोल दिया नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। नॉन अबेलियन ग्रुप होगा तो हमने देखा कि जी है वो नॉन अबेलियन है विथ ऑर्डर पी क्यू है, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पी क्यू नहीं हो सकता, बची पॉसिबिलिटी 1 पी क्यू। तो हमने देखा कि इसके ऑर्डर के एलिमेंट है वो
18 होंगे और एक आइडेंटिटी, तो टोटल 19 हो गए। बाकी जो बच गए वो पी ऑर्डर के होंगे, 38 होंगे। पर ये हमने कैसे निकाला, ये हमने ऐसे निकाला कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन जी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन अपॉन फाई एन। और हमें पता है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने ये बता दिया। ये वीडियो देखने पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पूरा एक साथ देखेंगे। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 19 बता दिए। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस मेथड से, या तो हम सभी एलिमेंट निकाल के देख लें और या ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर जी है उसका ऑर्डर पी क्यू है, ऑर्डर ऑफ जी है वो अगर पी क्यू है और जी अगर नॉन अबेलियन है, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू विच इज इक्वल्स टू 1 और नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी विच इज इक्वल्स टू क्यू। ये हमेशा ही होता है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू तो 1 आएगा और नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्या आएगा, क्यू, जहां पे कंडीशन ये है कि p लेस देन क्यू है और p डिवाइड करता है q माइनस 1 को। ये तो ये होता है। अब हम यहाँ पे हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 19 वो तो क्या हो जाएगा 1 और नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 वो कितने हो जाएंगे q यानी 19। अब हम इस मेथड से भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 13 कैसे है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n in G which is equals to number of element of order n upon phi n। और हमें यह भी पता है कि जो 3 ऑर्डर का ग्रुप होता है ऑर्डर ऑफ 3 वो हमेशा साइक्लिक होता है। क्यों? क्योंकि नॉन साइक्लिक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 होता है, यानी कि नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा वो सबसे छोटा हमेशा 4 ऑर्डर का होगा। तो इसका मतलब ये साइक्लिक होगा, इसका मतलब ये लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन जी विच इज इक्वल टू वो कितने हैं 19 है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन फाइव 3 और फाइव 3 की वैल्यू 2 होती है। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 विच इज इक्वल्स टू 19 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 38। तो हम इस मेथड से भी बता सकते हैं और हमने पहले देखा था कि काउंट करके बता दिए तो वो भी कितने आए थे 38। तो यहाँ पे हमने 3-4 कॉन्सेप्ट का यूज किया कि जी अगर नॉन अबेलियन ग्रुप होता है तो उसके पास नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू 1 होता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू होते हैं। और ये जी नॉन अबेलियन क्यों हुआ, साइक्लिक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जेड पी के होते हैं साइक्लिक होता है, हमें दिया था कि साइक्लिक नहीं है। और कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर अगर प्राइम नंबर है तो हमेशा साइक्लिक होता है। और नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन G विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n अपॉन फाइव एन। इस फॉर्मूले की मदद से हमने बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 G में कितने थे 38। तो हमने एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए हैं जो कि दोनों ही 2000 IIT JEM और गेट में पूछे गए थे। तो इस प्रकार से ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।